गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको पता है कि कल की सीरीज़ के अंदर अपनों ने मिसलेनियस क्वेश्चन किए थे अलजेब्रा के, और आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगा, ये उम्मीद है। वो आपके कमेंट से ही मुझे आइडिया लग गया था कि बच्चों को बहुत अच्छा लगा कि सर हमने नए तरीके भी सीखे, और इस सीरीज़ को अगर अपने काफ़ी दिन कंटिन्यू करेंगे, लगभग हम 200 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करेंगे, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज फिर एक धमाकेदार सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो अलजेब्रा का है, वह ये चीज़ करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका टारगेट आपका एसएससी है, चाहे आप एनटीपीसी का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं क्वेश्चन आपको एनटीपीसी के भी कराऊंगा, सीडीएस के भी कराऊंगा, बैंक के भी कराऊंगा। बैंक में एडवांस कम आता है, मतलब आपका मेन टारगेट क्या रहेगा, रेलवे, एसएससी, सीडीएस और वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो। अच्छे लेवल की तैयारी कर लेंगे तो लो लेवल ऑटोमेटिक आपका कवर हो जाएगा। और 25 क्वेश्चन अपनों ने कर लिए थे, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप स्क्रीन पे क्या है। 26 क्वेश्चन पढ़ो, आप क्या लिखा हुआ है, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान दे रखा है k x² प्लस 1/x²। देखो क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, पहले आप चार ऑप्शन पढ़ो। सबसे पहले x बराबर 1 रखते हैं। अगर आपने 1 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड जो पावर 6 वाला है वो 1 1 2 हो गया। राइट साइड में k इंटू 2, 1 और 1 2, 2 से 2 कट गया, k आया 1। अब ऑप्शन में x बराबर 1 रखने पर 1 आना चाहिए। अगर अपने पहले ऑप्शन में देखें, देखो आप 1 माइनस 1 प्लस 1, पहला ऑप्शन आपका राइट जा रहा है। मैं आपको ऑप्शन टेक्निक भी तो बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखो आप, दूसरे में 1 माइनस 1 0 प्लस 1/x की पावर 4, मतलब 1, सेकंड ऑप्शन भी आपका राइट जा रहा है। अगर मैं तीसरे को देखूँ तो 1 1 1, तीसरा ऑप्शन आपका रॉन्ग। चौथा 1 माइनस 1 और -1, इसका मतलब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका हो गया रॉन्ग। जहाँ तो हमारा क्वेश्चन होगा फर्स्ट सही, यहाँ होगा सेकंड सही। अब आप सोचोगे ये जो नंबर दे रखा है पावर 6 जो होगा वो x की पावर स्क्वायर की पावर 3 लिखा हुआ है, मतलब पावर 6 को अपने ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं जैसे आपने ये लिखा। ये हो गया आपका a³ प्लस b³। अगर मैं a³ प्लस b³ की बात करूँ तो ये रिजल्ट क्या होता है, a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। अब आप देखो, अगर अपना ऑप्शन था पहला और दूसरा, तो यहाँ क्या आएगा, a² प्लस b² माइनस ab, तो x² का स्क्वायर। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एलिमिनेट हो गया, सेकंड ऑप्शन आपका राइट है, फर्स्ट आपका हो गया रॉन्ग। कौन सा एक्सप्रेशन मैंने लिखा है यहाँ, a³ प्लस b³, ये किसके बराबर है, a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। मतलब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। कैसे करते, आप x² की पावर 3 और 1/x² की पावर 3, एक बार तो प्लस वाला तो आपको दे ही रखा है, तो दूसरे में क्या आएगा, स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 आएगा, तो आपका ऑप्शन सेकंड राइट है और फर्स्ट हो गया आपका रॉन्ग। ये नोट कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी। मैंने भी आपको बोला था कि एनटीपीसी भी टारगेट लेके चल रहे हैं जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है 19x² बराबर 100 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर करने लग गए तो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन देगा आपको। आप राइट साइड को पढ़ो, आप a² माइनस b², एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो इसका जो रिजल्ट हुआ वो हुआ 19x² बराबर a प्लस b। 100 और 90 कितना होगा, 190। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 10। यहाँ से आपको मान बताना है x का। देखो ये कैंसिल हो गया, 10। x² अगर 100 है तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 10। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। ये आपका एनटीपीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का ब्रैकेट देखो आप, ये मेंस 2016 का क्वेश्चन है, कोई प्री नहीं है, कोई मेंस नहीं है, 2 लाइन पे क्वेश्चन है सारे के सारे। इस तरीके से अपने क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन में ये दे रखा है a प्लस 1/a का मान निकालना है। अब दिमाग लगाओ आप, a बराबर 1/a माइनस 5 लिखा हुआ है। सबसे पहले करेंगे अपने क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर मैं a को a माइनस 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आया a² माइनस 5a बराबर 1 है, उसको इधर शिफ्ट कर दो, -1 बराबर 0। इसको a से डिवाइड कर दो आप। a से डिवाइड किया, a माइनस 1/a, माइनस का 5 इधर आके किसका हो गया, प्लस का 5। आपसे प्लस पूछा है। देखो प्लस के केस में क्या करते हैं, इसके स्क्वायर में a प्लस 1/a, x माइनस 1/x दे रखा है और प्लस पूछा है तो इसके स्क्वायर में प्लस का 4 और अंडर रूट। ये क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ गया, √29। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2016 का है। 5x² माइनस 6x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर पूछा है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 5x² माइनस 5, इसमें 5 कॉमन ले लो आप, ये कितना हो गया, x² माइनस 1। वो दे रखा है माइनस का 6x, उसको इधर शिफ्ट कर दो आप, ये कितना हो गया, 6x। क्लियर है।
आपसे क्या पूछा है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आप करो, एक काम करो, इस x को इधर शिफ्ट कर दो और इस 5 को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/x 6/5। जब मैं इसे डिवाइड करूंगा x माइनस 1/x आएगा, जो रिजल्ट आपको क्या देगा 6/5। वैल्यू पुट कर दो, आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया 36/25। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीजीएल टायर फर्स्ट 2008 और 2016 का है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। क्वेश्चन पढ़ो आप, x प्लस 1/x की वैल्यू है -2। जब आपको पता है राइट साइड में 0 लिखा हो, 2 लिखा हो, -2 लिखा हो, आपको वैल्यू पुट करनी है। अपने वैल्यू पुट करेंगे -1, -1 होता है। अब -1 की पावर 7 है तो -1 देगा, तो -1 और -1 इसका फिर आंसर क्या आएगा -2, जो ऑप्शन नंबर आपका है डी टिक कर दे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है, मेंस का है, और उसमें लिखा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर -2 इंटू a प्लस बी 80 है, ए बी 16 है, तो ये रिजल्ट पूछा है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, जहाँ तो आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से करो, ए बी अगर 16 है तो आप फैक्टर करो। देखो 16 कैसे हो सकता है, 4 इंटू 4 हो सकता है, 8 इंटू 2 हो सकता है, या 2 इंटू 8 हो सकता है। तो अगर अपने यहाँ एक्सप्रेशन देखें 80 है, अगर मैं 8 और 2 का कॉम्बिनेशन लेता हूँ, 8 और 2 16 हो गया, ए बी कितना दे रखा है 16, तो मैंने वैल्यू ले ली 8 और 2। अगर मैं 8 और 2 की वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर में पुट करता हूँ, तो 8 और 2 कितना हुआ, 10 का स्क्वायर 100, और a प्लस बी 10 इंटू 2ab में 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 10 100 माइनस 20 कितना रिजल्ट आया 80। इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपसे पूछा गया 3a माइनस 19b, 3a माइनस 19b, इसका मान रख दो आप 8, यहाँ रख दिया तो ये कितना आ गया 24, ये 2 रखा तो यहाँ कितना आ गया 38। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया -14, ऑप्शन नंबर है आपका बी। देखो क्वेश्चन में लिखा है 2x प्लस 1/3x की वैल्यू है 5, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये कितना दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है 5, और आपसे क्वेश्चन पूछा है 5x, और यहाँ दे रखा है 6x² प्लस 20x प्लस 1 का रिजल्ट। देखो यहाँ तो आप इसे सॉल्व करो। देखो सॉल्व करने से पहले क्या है, जब अपने क्वेश्चन करते हैं ना मैथ्स का, तो नेक्स्ट स्टेप आपके दिमाग में चलना चाहिए, 6x² प्लस 1, इसको ध्यान से देखो आप, ये कैसे आएगा। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ, 6x² प्लस 1 आ गया, यहाँ से 6x² प्लस 1 का मेरे पास रिजल्ट आया, इसको इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये कितना आ गया 15x। अगर मैं इस 15x की वैल्यू इसकी जगह रख दूँ, तो देखो ऊपर हुआ 5x, नीचे हुआ 35x, 5 और 35 x तो कट गया। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 1/7, क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंस 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है 3x² प्लस 1, ये मैं लिख देता हूँ, x² प्लस 1 माइनस 7x, और किससे डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है आपका 3x से, तो रिजल्ट दिया हुआ है यहाँ 6। आपसे वैल्यू पूछी है √x प्लस 1/√x। आपको पता है कि सीजीएल 2018 लास्ट हुआ था मेंस, इसके बाद अभी 19 का हुआ नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को देखो आप, एक लाइन में सॉल्व करते हैं इसे, 3 से 3 कट गया, x² से x कटा तो यहाँ कितना आ गया x, और ये 3 कट ही गया था, और ये रिजल्ट कितना आया 1/x। दोबारा से देखो आप, इसके अंदर ये आपस में कट गया, ये कट गया, तो ये कितना आया x प्लस 1/x, ये माइनस का 7/3, इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो 6 प्लस 7/3, 6 प्लस 7/3, ये कितना हो गया आपका 18 और 7 25/3। अब आप सोचोगे इससे ये नंबर चाहिए, इसका मतलब क्वेश्चन क्या हुआ, अगर यहाँ x² प्लस 1/x² p होता और x अगर अपने को चाहिए तो p प्लस 2 का अंडर होता है, क्योंकि जब आप पावर हाफ करते हो तो इससे x से √x चाहिए, तो इसमें 2 जोड़ के अंडर ले लेंगे। कल भी करवाया था मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको, 25/3 प्लस 2, ये कितना आ गया 6 और 25 31/3 अंडर के अंदर, ऑप्शन नंबर आपका है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, मेंस 2018 का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 3a² प्लस b² प्लस c², जो वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा ABC के अंदर। देखो अगर इस क्वेश्चन को देख के अगर पता लगे तो अपने दिमाग में क्या है, जहाँ तो वैल्यू अलग अलग, यहाँ वैल्यू सेम। अगर मैं सेम वैल्यू एक एक रख दूँ सबके अंदर, ABC में अगर एक एक वैल्यू पुट कर दें अपने, मान लो सेम एक एक रख दो, 2 2 5 5, जो भी आपका मन करे। एक सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड देखो आप, 3 1 1 1, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। राइट साइड देखो आप,
एक 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 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। इसका मतलब ये दोनों आपस में तब बराबर होंगे जब ये सारी वैल्यू क्या होंगी सेम। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, डी आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है 4x - 3। पहले आप ये क्वेश्चन पढ़ो आप। टायर 2014 में और टायर 1 2013 में, मतलब प्री में 2013 में भी आया और 2014 में भी आया। 4x - 3/x, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो। देखो 4x/x, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, ऐसे समझो आप, जैसे ये क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखो 4y - 3/3 प्लस 4z - 3/3, और ये क्या है यहाँ, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है आपका x, यहाँ लिखा हुआ है y, यहाँ लिखा हुआ है z, और ये किसके बराबर है 0 के। क्वेश्चन में पूछा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। इसी में सॉल्व कर लेंगे। देखो आप, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 4, ये हो गया 12। यहाँ से माइनस का 3/x प्लस का 3/x प्लस का 3/y प्लस का 3/z, तो 3 तो कॉमन आ गया, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये कट गया आपस में। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 4। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसमें क्या है कि क्वेश्चन का आपको इतना ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका स्क्वायर रूट पूछा है। सबसे बेस्ट वे क्या है, जो नीचे वैल्यू दे रखी है ना 1 - 0.75, आप इसका ले लो एलसीएम 1 - 0.75। आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है। देखो पहला नंबर क्या आ रहा है 0.75 का क्यूब, ये मैंने लिख दिया। नेक्स्ट नंबर में ये तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा और साथ में सेकंड वाला ब्रैकेट आएगा। ये कितना आया 1 - 0.75, और ये ब्रैकेट क्या है आपका 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 1। अब आप ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को, देखो आप, ये आपको क्या दे रहा है, ये रिजल्ट दे रहा है a - b a², ये रहा a² प्लस b² माइनस प्लस ab प्लस ab, क्योंकि 0.75 × 1 0.75 होता है। ये रिजल्ट किसके बराबर होगा a³ - b³, a³ - b³, ये रिजल्ट कितना हुआ, ये हो गया आपका 1 - 0.75 का क्यूब। सोचो इससे ये नंबर हो गया आपका कैंसिल। आपके पास क्या बचा 1, और नीचे कितना बचा है, अगर 1.00 में से 0.75 माइनस करूंगा तो 0.25 होगा। अगर 0.25 होगा तो इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगा तो यहाँ कितना आएगा 100, ये कितना आ गया 4। क्वेश्चन में पूछा इसका स्क्वायर रूट बताना है, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, आपका आंसर कितना आ गया 2। इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से आपको देखना है कि शुरुआत कैसे करनी है। देखो 37 नंबर क्वेश्चन कब आया है, ये मेन से में 2013 के अंदर है। एक्स वाई जेड के मान दे रखे और x³ + y³ + z³ - 3xyz का रिजल्ट पूछा है। मैंने आपको एक कंडीशन लिखवाई थी, अगर मान दे रखे हैं तो इसका रिजल्ट जो होगा वो किसके बराबर होगा। अगर अलग अलग दे रखे हैं तो अपने लिखेंगे x + y + z/2, याद आ गया होगा आपको। यहाँ क्या आएगा x - y का होल स्क्वायर, y - z का होल स्क्वायर और z - x का होल स्क्वायर। x + y + z, x y 333, इन सबको ऐड करो आप। यहाँ भी कितना है 333 और यहाँ कितना है 334/2। अब x - y, इन दोनों का अंतर कितना है 0, 0 का स्क्वायर 0, y - z -1 का स्क्वायर 1, z - x, चाहे आप 1 लिखो चाहे -1 लिखो, स्क्वायर में तो पॉजिटिव ही होगा। ये कट गया आपस में। अब देखो अगर ये 399 होता तो ये 999 हो गया, एक एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आया वो कितना आया 1000। इस क्वेश्चन का आंसर है जो ऑप्शन नंबर है आपका सी। देखो CDS में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक्सप्रेशन देखो, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ऊपर वाला न्यूमरेटर देखो आप, अंश a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। देखो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 2a² + b² के। a आपका यहाँ कितना है 443 और b कितना है 547। नीचे जो नंबर दे रखा है वो आपको a² + b² दे रखा है, ये आपस में कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 2। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है x/5 + 5/x की वैल्यू -2 और x³ का रिजल्ट पूछा है। अब आप दिमाग लगाओ कि -2 कब होगा। अब -1 अगर अपने देखें तो x की जगह -1 लाने के लिए क्या रखना पड़ेगा आपको -5, तब भी -1 होगा। और -5³ का रिजल्ट कितना हुआ -125। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है फर्स्ट।
देखो इस क्वेश्चन में देखो राइट साइड आपका 2 है। देखो मैं बार बार ये क्वेश्चन अपने अगर देखें तो बार बार आप करोगे ना तो ये क्वेश्चन के हर पैटर्न आपके दिमाग के अंदर फिक्स हो जाएंगे कि 2 है तो क्या है, -2 है तो क्या है, अगर स्क्वायर है तो क्या होगा। जैसे कल मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन कराए थे, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर है तो क्या होगा, क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, मिनिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ। बार बार ये आपकी हैबिट में आ जाने चाहिए। राइट साइड आपका 2 रखा है, 2 दिया हुआ है तो क्वेश्चन में a = 1 रखेंगे। अगर आपने a = 1 रखा तो अब आपके क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछी है 5a का स्क्वायर प्लस 5, a की जगह 1 रखो आप, 5 कितना हो गया 10, नीचे कितना आ रहा है a की जगह 1, 3 और 9 12 और 3 कितना हुआ 15। इसको सॉल्व कर लिया, फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 2/3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो ये क्वेश्चन आपका मेंस 2017 का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है 1006 का स्क्वायर माइनस 1007। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखो 1006 का स्क्वायर माइनस 1007 इंटू 1005। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है। 1008 इंटू 1004 माइनस 1009 इंटू 1003, ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन पढ़ो 6, 3, 2 और 4। इसका सबसे बेस्ट वे बता रहा हूँ। देखो अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि इस नंबर में अपने मल्टीप्लाई कर दें या कुछ कॉमन ले लें। हर एक्सप्रेशन आपको लॉन्ग वे में रिजल्ट देगा और उसमें टाइम लगेगा। आपको इसके सबसे 2 तरीके बता रहा हूँ। एक इतना बेस्ट तरीका कि आप सोच ही नहीं सकते। आप देखो कि इसके 4 ऑप्शन पढ़ो, नई तरीका समझ में आएगा। 4 ऑप्शन में देखो पहले 6 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 12 में लास्ट डिजिट 2 आ रहा है, 24 में 4 आ रहा है। जब चारों ऑप्शन आपके अलग अलग हों, इस क्वेश्चन को अपने यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। कैसे? देखो 6 का स्क्वायर कितना हुआ 6, 7 × 5 35, 5, 8 × 4 32, 9 × 3 ये वाला 27। अगर मैं यहाँ से रिजल्ट देखो ये कितना हुआ 8 और ये कितना हुआ 12, 7 × 5 12। अगर मैं इस 8 में से 2 माइनस करूं तो मुझे ये कन्फर्म हो गया कि मेरे आंसर में लास्ट में क्या आएगा 6। अब आप खुद बता दो कि आंसर क्या हुआ। फर्स्ट वाला इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि इसका 3, 12 और 24 तो होगा नहीं। ये तरीका बहुत अच्छा मेथड है, एक बार इसे देख लो आप। इसका मैं आपको दूसरा तरीका भी समझाता हूँ अभी। देखो जैसे आपने इस क्वेश्चन को अभी लास्ट डिजिट से किया था, इससे मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ क्या है। देखो क्या है, पेपर कभी भी आपका कभी भी टफ नहीं होता जिस बच्चे की तैयारी हो। जैसे कहते हैं ना कि जब बारिश होती है तो सारे पक्षी अपने घोंसलों की तरफ भागते हैं कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। हर किसी को टेंशन होती है कि यार मुझे अपने घर जाना है। लेकिन जैसे द किंग ऑफ स्काई, जिसे आसमान का राजा कहा जाता है, मतलब मेरे कहने का मतलब है बाज, वो इस बारिश के अंदर उसको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि बाज की एक फितरत है। वो क्या करता है कि जब बारिश होती है तो बादलों से भी ऊपर चला जाता है। सोचो आप, जैसे इस जगह पर बारिश है, इस जगह पे बादल और बारिश हो रही है, नीचे बारिश आ रही है, वो बादलों से भी ऊपर चला गया तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी तैयारी का लेवल बहुत शानदार है, आपको हर तरीका पता है, आपको लास्ट डिजिट पता है, लास्ट 2 डिजिट से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, आपको अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, आपको ऑप्शन टेक्निक कैसे सॉल्व करनी है, तो ज़िंदगी में बाज ही कहलाओगे आप। नहीं तो क्या है कि क्वेश्चन को देखते ही बस फिर टेंशन में आ जाओगे आप। फिर भी मैं इस क्वेश्चन का आपको मेथड बता देता हूँ क्या है। देखो इस क्वेश्चन को देख के आपको पता लग रहा है कि इस क्वेश्चन को अपने 1006 के फॉर्म में अरेंज करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेशन है, जैसे ये देखो आप, अगर ये नंबर है, जैसे मैं आपको इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो 9 × 11 लिखा हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको बीच में लिखूँ, मैं 10 लिखूँ इसे, तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 10 का स्क्वायर -1, क्योंकि ये 10 - 1 और ये 10 + 1 है। इसका मतलब जो बीच में गैप हुआ, अगर 1 का गैप है तो यहाँ 1 आएगा, अगर यहाँ 2 हुआ तो उस हिसाब से अरेंज होगा। अब आप देखो कि जैसे ये क्वेश्चन है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1006, यहाँ गैप कितना हुआ 1 का और यहाँ कितना हुआ 1 का। यहाँ 1006 में यहाँ गैप कितना चल रहा है आपका, 2 का गैप चल रहा है, तो वो 2 का स्क्वायर लिखा जाएगा। यहाँ गैप कितना चल रहा है 1006 में, 3 का गैप चल रहा है, तो वो 3 के हिसाब से अरेंज होगा। जैसे इस क्वेश्चन को करें, ये कितना हुआ 1006 का स्क्वायर माइनस 1006 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a + b a - b, क्लियर है, प्लस 1006 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, एक बार जोड़ो तो ये, कम करो तो ये, माइनस 1006 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। अब आप सोचो कि अगर 1006 को देखें, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस और माइनस कैंसिल, ये कितना आया -1 का स्क्वायर, क्योंकि ये ब्रैकेट में नहीं है तो ये हुआ -1 + 1, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका माइनस का 4, -2 होता तो +4 होता हो, और यहाँ कितना हुआ, ये होगा माइनस माइनस कितना हो गया आपका प्लस, माइनस माइनस 9 और 1 कितना हुआ 10, 10 में से 4 गए, फाइनल आंसर आपका कितना आया 6।
कहने का तरीका मतलब आपको ये भी आना चाहिए, मेरे लास्ट डिजिट से अगर आप करते तो ये क्वेश्चन जितना टाइम लगेगा, यही डिफरेंस होता है एक विनर और एक लूजर में। विनर जो होता है उसे हर स्ट्रेटेजी पता है। देखो सिचुएशनल विजडम होता है एग्जाम में क्लियर करने के लिए, कौन सा रूल लगता है, सिचुएशनल विजडम। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको दिमाग लगाना है कि आपको ये देखना है कि क्वेश्चन के आपने पढ़ा कि अगर क्वेश्चन में 6 3 2 4, मान लो इसकी डिजिट 6 एक और होती, फिर अपने इसको सॉल्व करते, क्योंकि आप उन दो में फिल्टर नहीं कर सकते। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है दिमाग। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टायर फर्स्ट 2016 का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये कुछ सिखा के जाएगा आपको। क्वेश्चन में लिखा है a-2 + 1/a+2, यहाँ -2 और यहाँ क्या दे रखा है +2। ये रिजल्ट आपको दे रखा है -1। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपसे पूछा क्या है, a+2 की पावर है स्क्वायर और यहाँ कितना दे रखा है 1/a+2 का होल स्क्वायर पूछा है आपसे। देखो क्वेश्चन में क्या है कि इसे आप x मान लो इसे हमने पूरे को क्या मान लिया, इस पूरे एक्सप्रेशन को मान लिया x, और ये भी क्या है x। x² + 1/x² लाने के लिए क्वेश्चन में यहाँ आपका x + 1/x होना चाहिए। क्लियर है, x + 1/x होना चाहिए। अगर यहाँ से देखें, देखो इस क्वेश्चन में अगर यहाँ +2 है तो यहाँ +2 रहना चाहिए। अगर यहाँ +2 लाने के लिए आपको -2 है, उसको +2 पे शिफ्ट करना है, तो आपको यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ जोड़ना पड़ेगा आपको 4, क्योंकि अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो ही ये फाइनल रिजल्ट आपको a+2 शो करेगा। आपने अगर यहाँ 4 जोड़ा तो इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ भी क्या जोड़ना पड़ेगा 4, तो ये फाइनल रिजल्ट आपको कितना दे रहा है 3। अब ये रिजल्ट आपका 3 आ गया, ये रिजल्ट आपको निकालना है, तो 3 के स्क्वायर में 2 कम कर देंगे। फाइनल आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या आ गया 7, ऑप्शन नंबर है आपका फर्स्ट। देखो जैसे एक क्वेश्चन है, अब इसका ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको बता देता हूँ कि 7, 23, 11 और 27 में अपने को पता कि जब क्वेश्चन में x² + 1/x² पूछा जाए तो क्वेश्चन का फॉर्मेट n² - 2 होता है। जैसे यहाँ आप ऐसे समझो कि या तो n² - 2, यहाँ आप ऐसे सोचो कि ऑप्शन में क्या 2 जोड़ने पर वो परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है या नहीं। 7 में 2 जोड़े 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 23 में 2 जोड़े 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 11 और 27 आपके कैंसिल हो गए। ये अलग बात है कि आपके 2 ऑप्शन हट गए, लेकिन उन दोनों में से आपको चेक करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इस फॉर्मेट पे मान लो कि 7 भी कैंसिल हो जाता या कोई एक कैंसिल हो जाता, तो आप इस फॉर्मेट पे कई बार क्वेश्चन सही हो जाते हैं कि क्या 2 जोड़ने पर कौन सा नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट 43, देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, स्क्वायर दे रखे। आपको पता है कि कोई भी स्क्वायर मिनिमम कब होगा, 0 होगा। तो a + 4 का होल स्क्वायर अगर इस ब्रैकेट को 0 करें तो यहाँ से a का रिजल्ट कितना आया -4, b + 2 का होल स्क्वायर, b का रिजल्ट कितना आया -2, c - 8 का होल स्क्वायर, c का रिजल्ट यहाँ से कितना आया 8। क्वेश्चन पूछा है ABC, मतलब इन सब का अंडर रूट और इनका क्यूब रूट। देखो 8 और -8 कितना हुआ -64 क्यूब रूट। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया -4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो एक सेकंड, इस क्वेश्चन में देखो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको +2 अज्यूम कर लिया था। अब यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ फाइनल आंसर आपका क्या आएगा +4। सिली मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंस 2015 का। देखो मेंस का डर तो आपका खत्म हो ही गया, मेंस प्री कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे बंटवार का पेपर चल रहा है। x² + y² + z² xy + yz + zx। वैल्यू पुट करके क्वेश्चन करते हैं। अगर अपने एक रख दें, इसमें एक रखना नहीं है, समझ गए ना आप, कहीं सोचो कि एक रख दिया। क्वेश्चन में वैल्यू रखनी है अपने को। एक रखें तो लेफ्ट हैंड साइड में एक कितना हो गया 3, राइट हैंड साइड में एक 3 हो गया। तो एक्सप्रेशन में क्या रखेंगे, क्वेश्चन में जो पावर 4 दे रखे इनमें एक रख दो आप। 3x की पावर 4 x y z की जगह 1 आपकी नज़र सिर्फ कांस्टेंट नंबर दिखने चाहिए। ऊपर देखो आप 3 और 7 10, 10 और 5 कितना हुआ 15। नीचे देखो आप 5 और 7 12 और 3 कितना हुआ 15। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 1। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन देखो ऐसा कल भी क्वेश्चन किया है, 8 दे रखा है, फिर रिवाइज करवा रहा हूँ आपको कि बार 2010 में है 8 दे रखा है, तो क्वेश्चन में प्लस माइनस चलेगा, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। लास्ट वाला नंबर ले लो आप, माइनस का 9x। अगर यहाँ कोई कांस्टेंट होता तो वो साथ में होता, तो ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा। x का रिजल्ट कितना है 8, आपका फाइनल आंसर कितना हुआ -8। मान लो यहाँ प्लस के 4 होता तो यहाँ प्लस के 4 और ऐड हो जाता, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा -8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एक्सप्रेशन आपको m-a² + b² + c² दे रखा है और आगे b में c में, तो आपको वैल्यू m की पूछी है। अब ऑप्शन पढ़ो आप। देखो अगर ऑप्शन में अगर अपने को -a² -b² -c² को कैंसिल करवाना है, तो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कौन सा ऑप्शन करेगा, फर्स्ट वाला जो सारे प्लस दे रखे हैं। अगर मैं m की वैल्यू को
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैल्यू पुट करता हूँ। अब सोचो पहले वाला रिजल्ट देखो, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया एम माइनस ए स्क्वायर में, ये कितना आया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे कितना आया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1, आगे वाले में बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर 1 सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 1 1 1 3 कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मेंस 2015 का है। क्वेश्चन में दे रखा है a माइनस 1/a-3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, और आपसे पूछा है a-3 का होल क्यूब माइनस 1/a-3 का होल क्यूब। देखो अभी मैंने आपको एक पैटर्न समझाया था कि अगर यहाँ a-3 है तो यहाँ भी a-3 होना चाहिए, तो -3 तो -3, ये रिजल्ट कितना हुआ 2। अब आप सोचो ये पैटर्न बन गया आपका x माइनस 1/x फॉर्मेट पे चला गया, यहाँ कितना आ रहा है 2। अगर यहाँ रिजल्ट 2 दे रखा है और यहाँ से ये पूछे आपसे, तो रफली सोचो आप ये कितना हुआ 2 का क्यूब, माइनस है तो +3 इंटू राइट साइड, 8 में 6 जोड़ देंगे तो फाइनल आंसर 14। एक एक 2 लाइन के क्वेश्चन है सारे के सारे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो 2 या 3 लाइन से ऊपर हो। क्वेश्चन को पढ़ो, ऑब्जर्व करो, टिक करो, आगे बढ़ो, बस नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू दे रखी है √5 माइनस √3/√5 प्लस √3, y x का पारस्परिक है, वो व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल लिखा हुआ है ऊपर, मतलब उसका उल्टा है, तो आपको ये रिजल्ट बताना है। देखो आप पहले आप सोचो कि अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके सोचो कि अगर आप इस क्वेश्चन को करते तो कैसे करते आप करते इसको। मैं अभी आपको वो दूसरे तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे करते। अगर मान लो कि इस क्वेश्चन को एक इंटेलिजेंट बच्चा कैसे करता है कि अगर y x का व्युत्क्रम है तो y हुआ 1/x, मतलब आपसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है x³ प्लस 1/x³। जैसे क्वेश्चन x³ प्लस 1/x³ पूछा जाए, ऑप्शन आपका इस फॉर्मेट पे दिखना चाहिए, n³ माइनस 3n। ऑप्शन पढ़ो 504, 476, 472, 488। ऑप्शन को देखते ही फीलिंग क्या आ रही है, 8 के क्यूब के पास जा रहा है 512। अगर मैं n की जगह 8 रख दूं, 512 में से अगर मैं 24 माइनस करूं तो 12, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 488। देखो अपनों ने क्वेश्चन को टच भी नहीं किया, सिर्फ ऑप्शन से अपनों ने बता दिया कि 488 है। इसका आंसर कितना आया 488। एक बार आप इसे देख लो, इसको मैं अभी तरीके से भी बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको मैं मेथड से करूँ कि y x का व्युत्क्रम है। देखो आप x का मान दे रखा है और आपसे y पूछा है, तो x प्लस वाई अगर मैं वैल्यू निकालूँ, y व्युत्क्रम है तो ये कितना हुआ 1/x, इसको कैंसिल कर दो आप। अगर इसका रिजल्ट देखें तो √5 माइनस √3/√5 प्लस √3 प्लस में होगा तो वो उल्टा होगा। कहने का मतलब क्वेश्चन ऐसे होगा √5 माइनस √3/√5 प्लस √3, ये तो हो गया x। अगर मैं y की वैल्यू लिखूं तो ये, वैसे तो जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं तो उनको तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, या आपने x प्लस वाई लिखा और y लिखा आपने, y की जगह अपने लिख सकते हैं 1/x। ये रिजल्ट आपका होता है 2x प्लस वाई और नीचे कितना आता है x माइनस वाई, ये कट गया आपस में, ये कितना आ गया 8। अब ये 8 आया x प्लस 1/x, अगर ये 8 है और क्यूब आपसे पूछे तो ये रिजल्ट क्या आएगा, अभी आपको बताया राइट साइड का क्यूब -3 इंटू राइट साइड, ये कितना आ गया आपका आंसर आ गया 488। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो आप ऑब्जर्व कर सकते थे डायरेक्ट, ये कुछ किए बगैर। ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ABC 3 जो नंबर है वो नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब अशून्य संख्या, आप जीरो नहीं पुट कर सकते। a प्लस बी प्लस सी 0 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जीरो आप पुट नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन है। और आपसे पूछा है a² प्लस b² प्लस c² अपॉन b² माइनस सी। देखो जीरो आप पुट नहीं कर सकते, वैसे अगर अपने जीरो अगर पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आप देखो ऐसी कोई भी वैल्यू रखो जब यहाँ जीरो हो जिससे रिजल्ट जीरो आए। जैसे मान लो आपने लिखा 5 4 तो यहाँ आएगा -9, मान लो मैंने यहाँ लिखा 8 माइनस के 5 तो माइनस के 3, कुछ भी वैल्यू रख दो। तो सबसे सिंपल वैल्यू क्या है 1 1 और -2, ये फिट कर लो आप दिमाग के अंदर। इससे सिंपल वैल्यू तो जीरो है, जीरो आप रख नहीं सकते, क्वेश्चन की कंडीशन है 1 1 -2, अगर आप इनको जोड़ोगे तो जीरो आएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे आप तो आंसर आएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1, b² 1, c² -2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, b² 1 माइनस सी माइनस माइनस प्लस 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो आपका आंसर कितना आएगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 96। पहले आप इसको लिख लो, आप ये वैल्यू है प्लस 96 की वैल्यू दे रखी है 8a प्लस b माइनस 2c। आपसे पूछा है ab माइनस
BC प्लस CA का अंडर रूट। देखो ये क्वेश्चन इस बार पहले भी आते थे, लेकिन TCS में भी बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को काफ़ी मैंने आपको डिटेल में भी बताया कि -8 एक इधर कर दो, राइट साइड आपका 0 होना चाहिए। एक आपको पैटर्न बताया था कि A का रिजल्ट कैसे आता है। राइट साइड में जो A का कॉफिशिएंट है उसका आधा करो, 8 का आधा किया 4, उसको A² के कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिजल्ट कितना आया 4। B का मान 8 का आधा किया, कितना आया 4, 1 से डिवाइड किया 4। C जो है -16, -16 का आधा -8, और ये कितना है 1 -8। AB की वैल्यू कितनी हुई 16। BC -32 प्लस 32, CA -32 अंडर रूट। ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर कितना आ गया 4। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका हुआ B। देखो ये आपकी सीरीज थी जो आपके सामने करवाए गए 25 क्वेश्चन हो गए। जैसे कई बच्चों का मैसेज आया था कि सर टाइमिंग और बढ़ा दो आप। देखो एक चीज़ बताता हूँ कि रिजल्ट पे काम करना चाहिए। टाइमिंग बढ़ाने में क्या है, मान लो कि एक जगह पे तो मान लो क्लास चल रही है आपकी 1.5-2 घंटे की चल रही है। एक एग्जांपल है, जैसे 1-2 घंटे की क्लास चल रही है, क्वेश्चन डिस्कस हुए 20 या 10 या 15 डिस्कस हुए। आप ये सोचो कि 30 मिनट की क्लास के अंदर आउटपुट कितना आ रहा है। आउटपुट आपको 25 क्वेश्चन बताइए। आप अपने ये भी नहीं कह सकते कि बहुत फास्ट कराएं, क्योंकि अगर जो नया बच्चा जिसने अभी मतलब इसमें ज्वाइन किया है 2 या 3 दिन से जो जुड़ा है, उसको पहले 20 लेक्चर आपको कंटिन्यू पढ़ने पड़ेंगे। 20 लेक्चर में आपको मैंने क्वेश्चन बनाने तक सिखाए हैं। अब अपने क्वेश्चन कर रहे हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे एग्जाम में, बस इतना उस तरीके की मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये मत देखो कि अपना टाइम कितना है, आप ये देखो कि आउटपुट हमें हर रोज 25 क्वेश्चन सीखने को मिल रहे हैं। इसके जैसे 200-250 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, इसके बाद नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट होगा। और आप लोगों के सहयोग से इस चैनल को अपने को एक ड्रीम चैनल बनाना है। इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए कि आगे कोई भी आपका बहन भाई कोई भी अगर पढ़े तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। प्ले लिस्ट के अंदर सारे SSC, सारे रेलवे के अगर सोचो सारे पेपर अगर आपको एक साथ मिल जाएं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, और बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ आपके साथ क्वेश्चन सारे डिस्कस हो रहे हैं। जो भी अगर अपने जॉब की बात करें तो जिस जॉब के लिए मान लो 1.5-2 साल लग जाते हैं, कहते हैं अगर उसकी प्लानिंग सही हो, डायरेक्शन सही हो, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दैट इज़ द की ऑफ द सक्सेस। 2 साल की जॉब आपकी सिर्फ 6 महीने में मिल सकती है अगर आपको गाइड करने वाला आदमी एक्सपीरियंस है। तो अगर आप इस चीज़ को अगर आप बढ़ाओगे, जैसे आपने कल कमेंट किए मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो उससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा कि आपकी रेलवे, SSC, बैंक सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए सबको ऑल दी बेस्ट।